श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले हम श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। इनसे हमें विघ्न संबंधी दोष दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश विघ्नेश्वर भी हैं, विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी दूसरे दिन की ये कथा शुरू हो रही है, इसमें वो हमें विघ्नों से दूर रखें और हमारी एक सप्ताह की जो कथा है वो सही ढंग से चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए इसके बाद हम सरस्वती देवी का वंदना करते हैं। सरस्वती देवी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो वास्तव में सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो जाए। इसके बाद हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जो है गौर वर्ण के हैं, कपूर की तरह उनका सफेद रंग है और वो करुणा के अवतार हैं, वो दया की मूर्ति हैं। उन्हें याद करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं और वो उघड़धानी हैं। बहुत जल्दी भक्त के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। यहाँ तक के अमरता का वरदान भी दे देते हैं। और कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जो अमरता का वरदान दे सकते हैं। वो सिर्फ उन्हीं के पास ही ये पावर है, ये शक्ति है। वैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इनमें कोई अंतर नहीं है। वे ये सब एक ही हैं। ये भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, उस समय धारण करते हैं जब हम उनकी आराधना करते हैं। कुल मिला के कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो भगवान शिव से अलग हो। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। वो कष्ट को दूर करने में देर नहीं लगाते। कल मैंने कथा सुनाई थी गुण निधि के बारे में। गुण निधि जो था वो द्वारी था, शराबी था, पर स्त्रीगामी था। लेकिन जब वो भूखा था, शिवरात्रि वाले दिन भूखा होने के कारण भोजन की खोज में गया, तो उस समय जब शिव मंदिर में शिव के भक्त शिव मंदिर में जा रहे थे तो उनके पीछे हो गया। पीछे चलते चलते उसने देखा कि इनके पास भोजन सामग्री है और मैं सारा दिन का भूखा हूँ, तो मुझे यहाँ से भोजन प्राप्त हो सकता है। मैं ऐसा करूँगा कि जब ये सब लोग सो जाएंगे, मैं इनके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो भोजन है, जो फल है, उनको मैं ग्रहण कर लूँगा, उनको मैं चोरी कर लूँगा और मैं अपना पेट भर लूँगा। इस उद्देश्य से वो शिव मंदिर में गया। उस दिन अचानक ही शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन में बहुत सारी सामग्री वहाँ पर चढ़ी हुई थी शिवलिंग के ऊपर। और जब सभी लोग सो गए तो वो चुपके से वहाँ शिव मंदिर में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि ये सामग्री मैं उठाकर बाहर ले जाऊं, लेकिन अंधेरा था। अंधेरे को दूर करने के लिए उसने अपना वस्त्र फाड़ा और वस्त्र फाड़कर उसको जलाया। जलाने से भगवान को रोशनी मिल गई। दीपक
की तरह वो रोशनी थी। तो भगवान इस बात से ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये शिव भक्त है, इसने सारा दिन भोजन नहीं किया है, उपवास किया है, और अब ये जो है मुझे दीप दान कर रहा है। ये सोचकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। वहां पर उसने सामग्री उठाई, लेकिन उनको वो खा नहीं पाया। भूखा तो वो बहुत था, लेकिन उचित अवसर की तलाश में था, क्योंकि वहाँ शिवगण सोए हुए थे, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता था। जैसे ही वो वहाँ से चला, रास्ते में एक शिव भक्त सोया हुआ था, तो उसको ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद वो नीचे गिर गया। गिरते ही उसके प्राण पखेरु खत्म हो गए। तो नीचे पक्का फर्श था, उसके ऊपर उसका सिर लगा और वो वहीं पर समाप्त हो गया। इस तरह से वहां पर यमदूत आए, वो उसको पकड़ कर ले जाने वाले थे। इतनी देर में शिवदूत आ गए। शिवदूतों ने कहा, आप इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने भगवान को शिवदान की दीपदान किया है, और वो दीपदान की वजह से इसके पिछले सारी